नाउ अब देखते हैं कुछ की डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम के में। ठीक है, तो ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम में क्या क्या की डिफरेंसेस है उसको देखते हैं। हमने टैक्स रेट्स देख लिया दोनों में, ओल्ड में क्या होता है, न्यू में क्या होता है, हमने रिबेट के बारे में चर्चा कर लिया। अब देखते हैं कुछ की डिफरेंस। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट रिजिम। तो भाई डिफ़ॉल्ट रिजिम आपको पता है क्या है, हमारे लिए न्यू टैक्स रिजिम ही हमारे लिए क्या है, डिफ़ॉल्ट स्कीम है। डिफ़ॉल्ट हम उसी को चूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पता है आपको, न्यू अगर टैक्स रिजिम का बात करें तो यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 4 लाख का हो जाता है। बट यही अगर ओल्ड स्कीम का बात करें तो ओल्ड में 2.5 लाख तक रहता है जीरो टैक्स। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जहाँ पे जीरो टैक्स लगता है, जहाँ पे आपको इनकम टैक्स पे करने का ज़रूरत नहीं है। बट आगे रिबेट देखते हैं, और रिबेट के केस में हमने दो पर्सपेक्टिव से देखा था, टैक्स के पर्सपेक्टिव से क्या होता है, इनकम के पर्सपेक्टिव से क्या होता है। तो देखो न्यू टैक्स रिजिम में अगर टैक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो 60,000 तक आपको रिबेट मिल जाता है। इट मीन्स 60,000 तक आपको टैक्स का मिल जाता है रिबेट। इट मीन्स इनकम आपका 12 लाख तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इनकम के पर्सपेक्टिव से 12 लाख। ठीक है, तो आप बोल दीजिए या तो 60,000 आपको टैक्स का रिबेट मिल जाएगा, या फिर 12 लाख तक इनकम का आपको रिबेट मिल जाता है। उस वहाँ तक आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। कहाँ पे, न्यू टैक्स रिजिम में। यहीं पे ओल्ड टैक्स रिजिम में आते हैं तो आपको 12,500 का क्या टैक्स, आपको टैक्स का रिबेट मिल जाता है। इनकम की बात करें तो 5 लाख तक इनकम। और मैंने बोला था कि जब भी आप क्लाइंट से बात करते हो तो मेनली आप इनकम के पर्सपेक्टिव से बात करते हो कि हाँ भाई न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख तक आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन किसका बात कर रहा है, तो सैलरी के बारे में बात कर रहा है। जो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो क्या है, न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 तक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। बट वही ओल्ड स्कीम में क्या है, 50,000 तक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 80C का डिडक्शन। 80C मतलब देखो जो LIC का प्रीमियम होता है ना, तो उसका डिडक्शन मिल जाता है। डिडक्शन मतलब क्या, डिडक्शन मतलब अगर आपका डिडक्शन से क्या होता है, टोटल इनकम जो होता है वो कम हो जाता है। टोटल इनकम क्या होता है, कम हो जाता है डिडक्शन से। तो न्यू टैक्स रिजिम में ये अलाउड नहीं है, डिडक्शन 80C का डिडक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन ओल्ड में ये अभी भी अलाउड है। नेक्स्ट HRA का। HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। ये मेनली सैलरीड पर्सन को मिलता है, तो ये भी आपका न्यू स्कीम में अलाउड नहीं है, ओल्ड में अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट होम लोन इंटरेस्ट। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो भी प्रॉपर्टी है उसके लिए आपने होम लोन लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, न्यू टैक्स रिजिम में ये अलाउ नहीं है, बट ओल्ड में ये अलाउड है। अब देखो इसका लिमिट भी है। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो तो अगर आपने सेल्फ प्रोपाइड जो भी प्रॉपर्टी है उसके लिए आपने लोन लिया तो इसका इंटरेस्ट आपको 2 लाख तक ही मिलेगा। कहाँ पे, देखो न्यू में तो ऐसे भी मिलने वाला है नहीं, ओल्ड में मिलेगा। तो ओल्ड में कहाँ तक, 2 लाख रुपीज़ तक इसका लिमिट है, जो भी होम लोन आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पे लिया है। अब ध्यान से समझना इसमें एक्स्ट्रा चीज़, अगर ये लेट आउट के लिए होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी जो आप रेंट के लिए देते हो, तो इसमें दोनों स्कीम में आपको क्या है, इसका इसका डिडक्शन मिलेगा। क्या, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आपने लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया है तो ओल्ड हो या न्यू हो, दोनों में आपको क्या डिडक्शन मिलेगा, और इसका कोई लिमिट नहीं है। बट यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में बात कर रहा है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सिर्फ और सिर्फ ओल्ड में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता है। और ओल्ड में मिलता भी है तो कितने तक, 2 लाख तक। ठीक है, नेक्स्ट NPS। अब देखो NPS का डिडक्शन तो समझना है, NPS का डिडक्शन ओल्ड स्कीम में फुल्ली अलाउड है, वो भले एम्प्लॉयर करे या एम्प्लॉय करे, फुल्ली अलाउड है। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तक ही ये अलाउड है डिडक्शन। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस। अब देखो पहले क्या होता था ना, जब भी हाउस प्रॉपर्टी का जब ओल्ड स्कीम था, जब ओल्ड स्कीम उस टाइम क्या था, डिफॉल्ट था। ठीक है, जब ओल्ड स्कीम था तो जो भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना, वो दूसरे हेड से, जिसको बोलते हैं इंटर हेड, वो क्या होता था, सेट ऑफ हो जाता था। तो यही बोलता है कि सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस अलाउड होता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में बात करें तो सेट ऑफ अलाउड नहीं है। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो किसी और हेड के इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता, सेट ऑफ नहीं हो सकता। कहाँ पे, न्यू टैक्स रिजिम में। ठीक है, एंड लास्ट सेक्शन 80D। 80D मतलब जो मेडिकल इंश्योरेंस ये सब का बात होता है, तो इसका भी डिडक्शन आपको ओल्ड में ही अलाउड है, न्यू में अलाउड नहीं है। और हमने पहले बात भी किया था भाई कि ओल्ड और न्यू में, तो न्यू में हमने क्या बात किया था कि न्यू में टैक्स भी कम है और डिडक्शन भी कम है। देखो ना, डिडक्शन बहुत सारा अलाउ है ही नहीं, लेकिन ओल्ड में क्या है, टैक्स ज़्यादा है और डिडक्शन भी आपको ज़्यादा मिलता है। जैसे देखो 80C का, HRA एग्जम्पशन, ये सब NPS का सेट ऑफ भी मिल रहा है। तो इस चीज़ में ओल्ड स्कीम में क्या है, डिडक्शन ज़्यादा है। और देखो यहाँ पे ये भी बोला है कि न्यू टैक्स रिजिम क्या करता है, ऑफर लोअर टैक्स। भाई टैक्स रेट तो कम है लेकिन फ्यूअर डिडक्शन भी मिलता है। देखो फ्यूअर डिडक्शन एग्जम्पशन अलाउड नहीं है ये। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप
पता लगा सकते हो कि भाई मेरे को ओल्ड स्कीम चूज़ करना चाहिए, न्यू टैक्स रिजीम। जनरली हमने पहले भी बोला कि अभी जो भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो वहाँ पे न्यू रिजीम 90% 95% केस में क्या होता है, न्यू रिजीम ही बेहतर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है ना, कहाँ ओल्ड स्कीम में 5 लाख तक है यहाँ पे और कहाँ न्यू रिजीम में 12 लाख तक है। तो 5 लाख और 12 लाख के बीच में बहुत गैप आता है और इस गैप को आप डिडक्शन के थ्रू मतलब मीट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो क्या होता है, न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा, 95% क्लाइंट के लिए बेहतर होगा। तो ये हमारा की डिफरेंस हो जाता है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बीच में।